हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी थी जब ब्रेकआउट देखने को मिला था। अभी हम इस पोजीशन से यानी कि आज के दिन की जो भी पोजीशंस रही है एज ऑफ नाउ 29 दिसंबर 2020 को इस पर बात करेंगे। एंड उसके बाद हम तुरंत टेक्निकल पार्ट पर स्विच करेंगे जो कि अपना सबसे फेवरेट पार्ट है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो यहाँ पर फटाफट से मैं बता देता हूँ आपको कि क्या आज के दिन की पोजीशन रही है। क्लोज था 33.20 का, लो वॉज 32.80, हाई वॉज 34.15 एंड ओपन वॉज 32.90। वेयर प्रीवियस क्लोज यानी कि आज से कल की ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की जो प्राइस थी वो थी 32.40 की। अब देखिए यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को वापस से यहाँ पर एक हफ्ते बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसके ऊपर जो अपडेट है वो आपके सामने रख रहा हूँ। कहीं ना कहीं सपोर्ट मेरे को देखने को मिल रहा है और वही एनालिसिस जो है आपके सामने भी मैं शेयर करूंगा, जो मेरी थ्योरी है, जो मेरा एनालिसिस है। बट आई विल से कि कभी भी ब्लाइंडली किसी के थ्योरी पे, ना मेरी ना किसी और भी थ्योरी पे आपको ब्लाइंडली निवेश नहीं करना। पहले अपने आप उस चीज को सीखिए, पहले उस अपने आप उस चीज को समझिए, टेक्निकल चार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करिए। तभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस की एक किरण जो है वो दिखाई देगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर 7-8 साल से वर्क कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा बाकी है सीखना। क्योंकि हर दिन, हर समय, हर वक्त आप इसमें कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर 2.78 परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो 2.78% की तेजी देखने को मिली है। पॉइंट वाइज इस 0.90 की तेजी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ रीज़न क्या है आज आपके लिए ये पिकअप करने का वापस से? तो रीज़न मुझे लगता है कहीं न कहीं जो ब्रेकआउट रिसेंटली देखने को मिला था, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अपडेट भी किया था। उसके बाद से जो पीएनबी का ब्रेकआउट के बाद वो फेक ब्रेकआउट निकला, फेल्ड हो गया, सस्टेन नहीं कर पाया अपने सपोर्ट पर। उसके बाद से अगर हम डिलीवरी पोजीशंस को देखें, आपने अगर नोटिस किया होगा डिलीवरी पोजीशंस को, तो कहीं न कहीं जो डिलिवरेबल क्वांटिटी है वो मुझे एक तरीके से सिम्पटम या आप कह सकते हैं एक तरीके से इंडिकेशन प्रोवाइड कर रही है कि जो सपोर्ट क्रिएट हुआ है शॉर्ट टर्म का वो डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। यानी कि माइट बी पॉसिबल कि हमको यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो हैं गेन करने को मिल सकते हैं। अब देखिए मैं कोई इस पर स्पेसिफिकली टारगेट नहीं देने वाला। आई विल टेल यू ऑन चार्ट्स की क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। मैं अपनी जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डेफिनेटली अगर होपफुली हमारे फेवर में होगी तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलता। क्वांटिटी ट्रेड हुई आज, अगर 29 दिसंबर 2020 को देखें तो क्वांटिटी ट्रेडेड वाज 16 करोड़ 1,62,623 विच वाज ह्यूज। ठीक है, ह्यूज है, डेफिनेटली ह्यूज है, लेकिन उनके लिए जिनको अभी तक नहीं पता था। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 16 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड हुई। बहुत लोग का क्वेरीज आता है कि इतना ज़्यादा क्यों पीएनबी में। तो पीएनबी में मोस्टली जो है एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूज क्वांटिटी में, एज आई सेड इन प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी, कि ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, उनको कुछ 0.25 या 30 के आसपास के पॉइंट्स को गेन करना रहता है। वो एक बार में 5,000, 10,000, इवन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं समथिंग 25,000, 50,000, even I have already seen such amount in my live trading sessions। जो हमारे गुरु हैं उन्होंने कर रखा है, तो मैं इस उस बेसिस पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं है। ठीक है। और यहाँ अगर हम डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो वो डेफिनेटली आज कहीं ना कहीं अच्छी है। वो है 4,3,17,569। ठीक। अब यहाँ पर परसेंटेज वाइज हम बात करें तो 25.17% की यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी है। तो ये थे आज के दिन की पूरी पोजीशंस की हिस्ट्री, क्या था क्या नहीं था आपके सामने। अब यहाँ पर हम स्विच कर लेते हैं पीएनबी के चार्ट पर। 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये है 21 डेज का वेटेड मूविंग एवरेज, और यहाँ पर नीचे है वॉल्यूम चार्ट। अब देखिए कहानी कुछ शुरू हुई थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैं बताता हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी प्लॉट करने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि ये जो अब हमारे पास, ये जो हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था,
इस रेजिस्टेंस को अब आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये था बॉटम, डबल बॉटम क्रिएट हुआ। हालांकि डबल बॉटम जो है हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, लेकिन फिर भी एज यहाँ पर बोलने के लिए डबल बॉटम आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ एंड किस तरीके से एक सपोर्ट क्रिएट हुआ। ठीक, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कैसे मैंने क्रिएट किया यहाँ पर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर जो मैंने प्रीवियस वीडियो की बात की आपसे, रेजिस्टेंस पर यहाँ पर आप देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये एक ब्रेकआउट जो था बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था। इस ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ, यही ब्रेकआउट था, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट था। अगर आप वॉल्यूम भी देखें यहाँ पर तो विद वॉल्यूम ब्रेकआउट था। ठीक, दोनों चीज कंफर्मेशन हुई, दोनों चीज अपने पैरामीटर पे खड़ी हुई। ठीक है, क्लोजिंग भी जो हुई वो ऊपर के लेवल पर हुई और कैंडल का जो क्लोजिंग था वो फुली बुलिश था, बिग बुल कैंडल था। यानी कि चारों पैरामीटर जो थे अपने एकदम खड़े सोने के जैसे थे। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमको सपोर्ट देखने को मिलता वो सपोर्ट कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुई थी, लेकिन वो सपोर्ट कैंडल जो है ज़्यादा ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाई और ब्रेक कर गई। तो यानी क्लियरली कि ये जो ब्रेकआउट था ये ब्रेकआउट हुआ आपका फेक ब्रेकआउट। ठीक, नाउ द थिंक इज कि अब हमको करना क्या चाहिए ऐसे सारी सिचुएशंस में। तो ऐसे सारे सिचुएशंस में हमको पैनिक नहीं करना चाहिए। पहली चीज, अगर आप निवेश करके बैठे हैं और अच्छे क्वांटिटी में निवेश करके बैठे हैं तो आई विल से कि डू नॉट बुक लॉस एकदम, मतलब कि तुरंत नहीं आपको लॉस बुक करना। अब देखिए लॉस कैसे बुक होता है, अगर आप देखें एक शार्प इन्वेस्टर के रूप में, तो लॉस अगर आपको बुक करना है तो आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी एसएल रखिए। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको अगर 30 ब्रेक करता है पीएनबी तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप एग्जिट कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन इसने क्या किया, 30 ब्रेक अभी नहीं किया एंड यहाँ से कहीं रिवर्सल हमको देखने को मिल रहा है और वो जो लेवल है वो लेवल है आपका ये 31.45 का। ठीक है, ये लेवल जो है आपको बहुत ही सही लेवल देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे भी रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस में भी इसी लेवल पर सपोर्ट देखने को मिला और इस बार अगेन हिस्ट्री रिपीट्स इन स्टॉक मार्केट एंड यही हुआ, यहाँ पर देखने को मिला। अब बात आती है कि ये भी सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा। शुड आई कंटिन्यू माय एंटायर पोर्टफोलियो विद दिस स्टॉक और नॉट, ये क्वेश्चन बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर अपने को क्या देखना है कि वॉल्यूम जो है वो तो अच्छा क्रिएट हुआ। ठीक है, एक बिग बुल वॉल्यूम यहाँ क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पर हमको दो ट्रेडिंग सेशन जो है और वेट करना है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, जो जिनको एकदम जल्दी है, जिनको लगता है कि नहीं एनालिसिस में थोड़ी सी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लगता है उम्मीद, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ रिस्क ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है वो 31.45 के आसपास बन रहा है। और यही सपोर्ट लेते हुए अगर रिवर्सल विद वॉल्यूम, आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो वॉल्यूम विद रिवर्सल और विद वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिलता है तो हम अगेन अप्रोच कर सकते हैं 37 38 के लेवल को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मैं कहूँगा कि आई विल से कम्प्लीटली टू डिनाई एंड कम आउट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि थंबनेल में जैसा कि आपने देखा कि अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, तो डेफिनेटली इट वुड बी अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज आप देख ही सकते हैं सारे ही आपको सामने मैंने वो दे दिया आपको, जितने व्यूज़ थे जो प्रीवियस में थे अभी थे सब सब आपके सामने। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये आपको डेफिनेटली देखना होगा। और ये थे मेरे एनालिसिस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेक श्योर कि आप कमेंट करें अपनी क्वेरीज को क्या रिगार्डिंग, और कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज तो यू कैन आस्क क्लियरली।